जर्मनी में राहुल का देश विरोधी बयान, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश। हमें लगता है लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, भारत फेल हो जाएगा, राहुल गांधी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल गांधी और कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र में अराजकता फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब अपनी जर्मनी यात्रा के दौरान वहां जो है बर्लिन में भारत को लेकर एक बार फिर से चौंकाने वाले बयान दे दिए हैं। भारत में लोकतंत्र, वोट चोरी और चुनावों की निष्पक्षता को लेकर बड़ा बयान दिया है और ये कह दिया है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बीजेपी ने भारत में ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि हमें लगता है कि जल्द लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, भारत फेल हो जाएगा। अब उनके इसी बयान के बाद सोशल मीडिया पर अगर आप कहेंगे प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी उनके इस बयान से काफी ज्यादा नाखुश और इस मामले को लेकर जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। तो राहुल गांधी ने आखिर क्या कुछ कहा है, विस्तार से समझिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उनकी विचारधारा और भारत के बारे में उनके विजन से सहमत नहीं है। हमें लगता है कि यह विजन फेल हो जाएगा और इससे बहुत सारी समस्याएं हैं। इससे भारत में बहुत तनाव पैदा होगा और भारतीय लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी संविधान की मूल भावना को नष्ट करना चाहती है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। हमने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जैसे मैंने बिना किसी संदेह के स्पष्ट रूप से दिखाया। हमने हरियाणा चुनाव जीते, हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष थे। हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा, मुझे लगता है भारत की संस्थाओं पर गंभीर दबाव है। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं और स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोक रहा है। हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम भारतीय संस्थागत व्यवस्था पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। अगर आप बड़े कारोबारी हैं और कांग्रेस का समर्थन करने की कोशिश करते हैं तो आपको खतरा है। बीजेपी भारत के संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए करती है। बीजेपी और विपक्ष के पास मौजूद पैसों में अंतर देखिए। राहुल गांधी जी अब अपने व्यवहार से वो सिद्ध कर चुके हैं कि उनका इंटरेस्ट भारत के लीडर बनने में नहीं है। राहुल गांधी के हिसाब से भारत को वर्ल्ड लीडर बनने की सोचना भी नहीं चाहिए और ये कितनी हैरानगी की बात है। ये दिखाता है कि ये लोग भारत के कितने बड़े शत्रु हैं। आज भारत लीड कर रहा है। आज दुनिया के आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में भारत चौथे स्थान पे है। बहुत जल्दी हम तीसरे स्थान पे होंगे और फिर हमसे ऊपर दो ही देश अब रह जाएंगे, चाइना और अमेरिका। और हम धीरे धीरे 2047 तक ये स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों से भी हमारा कंपटीशन बहुत अच्छा हो। और आज कई मायनों में ये तो आर्थिक समृद्धि की बात है, लेकिन संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान, इसके मायने में भारत आज दुनिया का नंबर 1 देश है। हमारे ही बच्चे जाकर के अमेरिका में अमेरिका की व्यवस्था को चला रहे हैं। हमारी ही टेक्नोलॉजी से दुनिया में एक से एक बड़ी छलांग लग रही है। हमारी दवाइयाँ दुनिया भर के देशों को जा रही हैं, यहाँ तक कि अमेरिका और रसिया को भी। उसके बाद भी राहुल गांधी जी को लगता है कि भारत को ये कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। तो ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी भारत विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं और उन देश का एक सांसद होने के नाते और नेता विपक्ष होने के नाते ये उन्होंने जो व्यवहार दिखाया है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संस्थाओं पर कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का एक सिस्टम बनाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है। विपक्ष के रूप में हमें इसका मुकाबला करने के तरीके खोजने होंगे। हम विपक्ष के प्रतिरोध की एक ऐसी प्रणाली बनाएंगे जो सफल होगी। हम भाजपा से नहीं बल्कि भारतीय स्थानगत ढांचे पर उनके कब्जे से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, who is
offensively bad-mouthing Bharat in Berlin is the modern-day Goebbels. Rahul Gandhi is parroting the nefarious and anarchic language of George Soros, and Rahul Gandhi's devious motive is to defame and destabilize India. Rahul Gandhi is the LOP. And LOP is leader of propaganda, poisonous false propaganda which he is doing on foreign soil. Whenever Rahul Gandhi goes abroad, he indulges in Bharat Badnaam Yatra. Every time he tries to undermine our cherished democracy, he maligns Baba Saheb Ambedkarji's constitution, and Rahul Gandhi tries to tarnish the image of India abroad. But Rahul Gandhi will not succeed. In the past 11 years, under Prime Minister Narendra Modi ji's stellar leadership, India has become a strong and self-reliant nation. India has become one of the front-ranking nations in the global world order. World nations are trying to emulate India's most successful, corruption-free, inclusive growth model, and we've seen how India has become the fastest growing economy in the world, on the verge of becoming the third largest economy in the world. Rahul Gandhi, because of his bitter hate for the Prime Minister and the fact that the Indian people have continuously blessed Prime Minister Narendra Modi ji and his progressive politics of performance, Rahul Gandhi cannot tolerate it, which is why he is attacking the Prime Minister and he is attacking the country, and he hates India's progress and development. And what kind of people does Rahul Gandhi gallivant when he is abroad? We saw him meeting with people associated with institutions in this recent trip who are being funded and in close network with people like George Soros, who have a clear anti-India agenda. Why are all anti-India India haters seem to be allies with Rahul Gandhi? The Congress party has always dodged and ducked their association with George Soros. People want an answer from the Congress party. The recent statements in Berlin and Germany of Rahul Gandhi have raised a serious question. People have condemned it, and people are asking, where does Rahul Gandhi's loyalty lie? Who is he loyal to, and at whose behest is Rahul Gandhi attacking and spewing venom on India? Rahul Gandhi is a failed, frustrated leader, and while we strongly condemn and his remarks are reprehensible, one should always remember the negative politics of Rahul Gandhi and the anti-Ambedkar mindset of Rahul Gandhi's Congress party, which imposed emergency, always are a threat to Indian democracy and constitution. उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो भारत के दो दृष्टिकोणों का टकराव है। एक दृष्टिकोण एक मजबूत नेता के शासन में विश्वास रखता है, जो कि बीजेपी आरएसएस की बात है, जबकि दूसरा मानता है कि भारत का शासन संवाद, आम सहमति और इसके विविध राज्यों और संस्कृतियों की आवाज के माध्यम से होना चाहिए। भारत इतना जटिल और विविधतापूर्ण है कि एक व्यक्ति इसका भविष्य तय नहीं कर सकता है। हमारा संविधान इसे राज्य के संघ के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ कई दृष्टिकोणों को सुना जाना चाहिए, लेकिन नया भाजपा सरकार का मॉडल उस चर्चा को नहीं करता है। भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने का एकमात्र तरीका है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन बीजेपी ने अडानी अंबानी जैसे कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप के हाथों में सत्ता केंद्रित करके इसे हतोत्साहित किया है, जो उत्पादन की तुलना में व्यापार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि भारतीय राज्य से लड़ने से लेकर अराजकता की धमकी तक राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति चाहती है। राहुल गांधी ऐसी भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए विदेश जाते हैं। कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र से नफरत करती है, कांग्रेस भारत की प्रगति से नफरत करती है। राहुल गांधी की कांग्रेस अराजकता चाहती है। वहीं निशिकांत दुबे ने लिखा, बूढ़ा बंस कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरन छोरी के घर ले आया माल, कबीर के दोहे राहुल गांधी जी को समर्पित। वही केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करदनजाले ने भी बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं वो। राहुल गांधी ने भारत का पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता होना था। भारत का पार्लियामेंट का अंदर उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हर बार पार्लियामेंट के संदर्भ में विदेश जाता है, भारत का विरोध बात विदेश में करता है। ये विपक्ष का नेता नहीं, भारत विरोधी नेता है। बाहर देश में बोल के उसको क्या मिलेगा?
बाहर देश वाले आके हमारे देश को ठीक करेगा क्या? सुधारण करेगा क्या? विकास करेगा क्या? क्या करना चाहते हैं वो? इसीलिए राहुल गांधी अभी भी बड़ा नेता नहीं बना है, छोटा बच्चे जैसे अभी भी बिहेव कर रहे हैं, वही राहुल गांधी है। सीएम मोदी चेंज होकर डिस्कशन चल रहा है कर्नाटक में, उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन? डेवलपमेंट का है कर्नाटक में कोई विकास का योजना नहीं है। कर्नाटक में विकास का बात नहीं चल रही है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन रहेगा, यही बात चल रहा है। इसीलिए पूरा का पूरा विकास को अभी कोई करने वाले, देखने वाले, बोलने वाले नहीं है। कोई भी मंत्री जिला में प्रवास नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रवास नहीं कर रहे हैं, रिव्यू मीटिंग नहीं ले रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं बल्कि भारत विरोधी नेता है जो विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। ऐसा करके उन्हें क्या हासिल होगा? उनका व्यवहार अब भी एक बच्चे जैसा है, नेता जैसा नहीं। कर्नाटक में विकास की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वही शहजाद पूनावाला ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कह रहे हैं शहजाद पूनावाला? राहुल गांधी ने एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन से बदलकर लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ पर्यटन और लीडर ऑफ पलायन बना दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का रोज का कार्यक्रम बन चुका है कि सोरोस के एजेंट से मिलो, उनकी झूठी बातों को उठाकर विदेश में जाकर भारत के खिलाफ भारत बदनामी ब्रिगेड की तरह उसको फैलाओ और सो जाओ। इसीलिए राहुल गांधी हर बार कभी कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सारी संस्थाएं जो है वो समाप्त हो चुकी है, राहुल गांधी कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ेंगे, राहुल गांधी कहते हैं सेना की पिटाई हो गई। तो संस्थाओं का अपमान, सेना का अपमान, देश की अर्थव्यवस्था का अपमान, देश की ताकत का अपमान और चाइना का गुणगान, यही बन चुका है राहुल गांधी की पहचान। अब भारत के खिलाफ जाकर इस बार उन्होंने बर्लिन में बोला है, बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन कैप्चर हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा, महाराष्ट्र और हरियाणा में ठीक से चुनाव नहीं हुए। महाराष्ट्र में तो आपके लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या निकला उसमें? कहते हरियाणा में 200 बार एक महिला ने वोट डाला। कहां 200 बार एक महिला ने वोट डाला, उसके प्रमाण थोड़े से तो दे दीजिए। आपकी खुद की नेत्री कुमारी सैलजा ने बोला कि वहां पर हम वोट चोरी की वजह से नहीं बल्कि हमारी कमजोरी की वजह से हारे। और फिर राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, भारत तो फेल हो जाएगा, भारत प्रोड्यूस नहीं कर सकता, भारत की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डेड है, पर चाइना प्रोड्यूस कर सकता है। ये दिखाता है कि कैसे राहुल गांधी केवल भारत का करो अपमान, चाइना का करो गुणगान, इसी एजेंडे में लगे रहते हैं। और हमने देखा है कि इस बार भी किस प्रकार से कॉर्नेलिया वुल, जो सोरोस फंडेड इंस्टीट्यूशन में काम करती है, उनसे मिले। इससे पहले राहुल गांधी इल्हान ओमर से जाकर मिलते हैं जो भारत विरोधी बातें रखती है। इससे पहले राहुल गांधी ने किस प्रकार से कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त है और यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए। तो राहुल गांधी केवल और केवल आज लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं, भारत बदनामी ब्रिगेड के अध्यक्ष बन चुके हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेकर बोलते हैं। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी है, एंटी नेशनल कांग्रेस। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि एक बार फिर राहुल गांधी ने साबित कर दिया है विपक्ष के नेता नहीं बल्कि प्रोपागेंडा के नेता है, पर्यटन के नेता और पलायन के नेता है। वो आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने हमारे देश का अपमान करने की कला में महारत हासिल कर दी है। बर्लिन में उन्होंने कहा है कि भारत की संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, भारत में कुछ भी निष्पक्ष नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि भारतीय लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है भारत विरोधी सोरोस के एजेंटों से मिलना, चाहे वो इल्हान उमर हो, सलील शेट्टी हो, जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो विदेश धरती पर भारत के खिलाफ बुनियाद आरोप लगाते हैं। बसवराज बोमई जो है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका बयान भी सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर। राहुल गांधी पर उन्होंने भी जमकर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहना है बसवराज बोमई का। It has become a habit for Rahul Gandhi to criticize and degrade the institutions in India and democracy in India. Indian democracy is the largest democracy and it has been very successful.
and he is going preaching where there is no democracy. He is talking about democracy and institutions of democracy. He wants to take shelter of the foreign agencies like Soros and other people for all the corruptions what they have done. So to take shelter, these people are campaigning. Their words doesn't carry any weight in the nation, that is India, that is Bharat. They don't have any weight. Their words doesn't have any weight in Bharat. That's why they go outside and speak. सर विकसित भारत बिल आज कांग्रेस और चलो चलो आदिल तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसके बाद आपको बता दें कि सीआर केसवन जो है बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कहा राहुल गांधी जो है हमेशा बर्लिन में जाकर या विदेश में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। राहुल गांधी जो है वो जॉर्ज सोरस की लैंग्वेज बोलते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।